नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का आरोह भाग 1 पहला पाठ नमक का दारोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। यह एक कहानी है जिसमें लेखक ने ईमानदारी को सबसे बड़ा धर्म बताने का प्रयास किया है और समझाने की कोशिश की है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। देखते हैं कहानी आज़ादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान की बजाय केवल फारसी की प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पद पर पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर ने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें बहुत समझाया, जिसका सार यह था कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो। आदमी और अवसर देखकर घूस जरूर, रिश्वत जरूर लेना। अब ये मुंशी वंशीधर जो हैं वो नौकरी के लिए जा रहे हैं और उनके पिताजी उनको कह रहे हैं कि तुम जो भी नौकरी करना, एक अच्छी नौकरी करना जिसमें ऊपर की कमाई हो, उन्हें रिश्वत वगैरह ले सको। वंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक के विभाग में दरोगा पद की नौकरी मिल जाती है, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही साथ ऊपरी कमाई भी ज़्यादा थी। यह खबर जब पिताजी को पता चली तो वह बहुत खुश हुए और मुंशी वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया। जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुली। बंदूक जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो पता चला पंडित अलौपीदीन की हैं। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। पंडित अलौपीदीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का व्यापार था। वंशीधर ने जब जांच किया तो पता चला गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। पंडित जी को ये बात चली तो वह धन पर विश्वास किए वंशीधर के पास पहुंचे और उनसे गाड़ियां रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, परंतु वंशीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल गई। पंडित अलौपीदीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित अलौपीदीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया और वंशीधर को उदंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित अलौपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रुपए बांटे गए। वंशीधर को व्यंग्य बाणों को सहना पड़ा। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। अपराजित हृदय, शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर वे चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वंशीधर पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित अलौपीदीन है। झुककर उन्हें नमस्ते किया। चापलूसी भरी बातें करने लगे, साथ ही अपने बेटे को भी कोसा। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धनबल का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हरा गया हो। वंशीधर ने पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वो करने को तैयार है। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उससे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला।
वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह ये कार्य कर सके। पंडित जी ने वंशीधर को कलम कहते हुए कहा कि विद्यावान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी के कागज पर दस्तखत कर दिए और पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। धन्यवाद।